नमस्कार। कभी सोचा है कि जिंदगी जो सिर्फ एक कोशिका से शुरू होती है वो खरबों कोशिकाओं वाले एक पूरे शरीर में कैसे बदल जाती है? आज हम बायोलॉजी के इसी जादुई राज से पर्दा उठाने वाले हैं। असल सवाल तो यही है जो हमें इस सफर पर आगे ले जाएगा। एक अकेले जाइगोट से इतना बड़ा शरीर बनने का जो पूरा खेल है वो सच में हैरान करने वाला है, और आज हम इसे ही समझने वाले हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझिए, एक कोशिका का साइटोप्लाज्म मतलब उसका शरीर वो तो लगातार बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है, लेकिन उसका न्यूक्लियस यानी कि उसका कंट्रोल सेंटर वो उतना का उतना ही रहता है। और यहीं पर खेल में आता है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अनुपात। ये एक बहुत नाजुक बैलेंस है, और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है ना, कोशिका को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। चलिए इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि न्यूक्लियस मतलब केंद्रक एक गांव का सरपंच है। अब जब तक गांव छोटा है सब कुछ सरपंच के कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही गांव बड़ा होता जाता है एक अकेला सरपंच पूरे गांव को नहीं संभाल सकता। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या है? जवाब है विभाजन। कोशिका खुद को दो हिस्सों में बांट लेती है, जिससे दो छोटे छोटे संभालने लायक गांव बन जाते हैं, और इस तरह न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक अनुपात फिर से बैलेंस हो जाता है। कोशिका के बंटने का जो पूरा टाइमलाइन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसे गोवा ट्रिप के उदाहरण से समझिए। 95% से ज्यादा टाइम तो सिर्फ प्लानिंग और तैयारी में निकल जाता है, और असल ट्रिप तो बस 5% ही होती है। मतलब तैयारी ही सब कुछ है। तो ये जो पूरा सेल साइकिल है इसके दो मेन हिस्से हैं। कोशिका अपनी जिंदगी का 95% से भी ज्यादा वक्त इंटरफेज नाम के तैयारी वाले फेज में गुजारती है, और असल में जो बंटवारा होता है जिसे एम फेज कहते हैं वो तो बहुत थोड़े से टाइम में हो जाता है। तो चलिए अब जरा इस तैयारी वाले फेज यानी इंटरफेस के अंदर झांक कर देखते हैं। ये किसी फिल्म के ट्रेनिंग मोन्टाज जैसा है जो असली बड़े इवेंट से पहले होता है। इंटरफेस भी 3 हिस्सों में बटा है। पहला है जीवन, जिसमें सेल का साइज बढ़ता है और वो बंटवारे के लिए खुद को तैयार करती है। फिर आता है एस फेज, जहां सबसे जरूरी काम होता है डीएनए की कॉपी बनाना। और आखिर में आता है G2 फेज, जहां बंटवारे के लिए फाइनल टच दिया जाता है। एक और दिलचस्प बात है, कुछ कोशिकाएं जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स या दिल की कोशिकाएं वो G0 नाम के एक एग्जिट रैंप पर चली जाती हैं। मतलब वो बड़ी होकर बंटना बंद कर देती हैं। इसीलिए तो इन अंगों में चोट लगने पर वो आसानी से ठीक नहीं होती, क्योंकि सेल्स खुद को रिप्लेस नहीं कर पाती। तो एक जरूरी बात समझते हैं, एस फेज में डीएनए का अमाउंट तो डबल हो जाता है, 2C से 4C, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नया डीएनए बनता है वो अपने ओरिजिनल क्रोमोसोम से जुड़ा रहता है। इससे हर क्रोमोसोम के दो हाथ बन जाते हैं, जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये जो इंटरफेस में इतनी सारी तैयारी हुई वो जरूरी क्यों थी? सोनू और मोनू के घर वाला उदाहरण इसे एकदम सही समझाता है। अगर घर का बंटवारा करना है तो पहले हर चीज की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। कोशिका को भी बिल्कुल यही करना पड़ता है। और अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, वक्त है कोशिका की जिंदगी के ग्रैंड फिनाले का, माइटोसिस। ये वो स्टेज है जहां असल में बंटवारा होता है, और ये कोशिका के जीवन का सबसे ड्रामेटिक फेज है। ये पूरा ड्रामा 4 एक्ट में होता है। सबसे पहले प्रोफेज में क्रोमोसोम मोटे होकर दिखने लगते हैं। फिर मेटाफेज में वो सब के सब कोशिका के बीच में एक लाइन बना लेते हैं ताकि बंटवारा बिल्कुल बराबर हो। इसके बाद आता है एनाफेज, जहां इन क्रोमोसोमों को तोड़कर दोनों सिरों की तरफ खींच लिया जाता है। और आखिर में टेलोफेज में इन दोनों सिरों पर नए न्यूक्लियस बनने लगते हैं, और यहीं से 2 नई कोशिकाओं की नींव रखी जाती है। और इस पूरी कहानी का अंत क्या होता है? नतीजा ये है कि बनती हैं 2 बिल्कुल एक जैसी बेटी कोशिकाएं, और दोनों के पास निर्देशों का पूरा सेट मौजूद होता है। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? अरे यही तो वो प्रक्रिया है जिससे हम एक छोटे से सेल से इतने बड़े हो जाते हैं। हमारे घाव भरते हैं, पुरानी कोशिकाएं हटती हैं, नई आती हैं। असल में यही तो जिंदगी का इंजन है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर एक जाइगोट से बनने वाली हर कोशिका में डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, तो फिर कोई कोशिका दिल की कोशिका, कोई त्वचा की और कोई दिमाग की कोशिका कैसे बन जाती है? ये बायोलॉजी की अगली महान पहेली है।